सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पाइथन में डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आखिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स की आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपने VS कोड को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और गाइस, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक पाइथन की फाइल बनाकर इसे मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। सो गाइस, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा कि डेटा टाइप्स यानी दोस्तों ये हमें ये बताता है कि कोई भी अगर डेटा है तो वो किस टाइप का है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो डेटा हमारा अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है और डेटा हमारा न्यूमेरिक में भी हो सकता है। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा डेटा टाइप है वो हमें ये बताता है कि जो हमारा ये डेटा है वो किस टाइप का है, यानी कि वो कैरेक्टर है, इंटीजर है या फिर क्या है। तो गाइस, ये हो गया हमारा डेटा टाइप एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। और गाइस, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा इंट यानी इंटीजर, एक होता है हमारा फ्लोट, एक होता है हमारा स्ट्रिंग। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन तीनों डेटा टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ num1 के नाम से। एंड दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि आखिर वेरिएबल्स क्या होते हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाके पाइथन मास्टरी कोर्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एक num1 नाम से एक वेरिएबल बना लिया है और इसके अंदर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर कोई नंबर यहाँ पर इनपुट करते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई डिजिट वाली वैल्यू लिखते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू है इसका टाइप है इंटीजर। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर हमारा बेसिकली हमारे डिजिट से होती है, हमारे नंबर से ही होते हैं। तो यहाँ पर अब हमने देख लिया है कि अगर ये जो हमारा सिंपल डिजिट का अगर कोई नंबर होता है तो उसका टाइप होता है हमारा इंटीजर। और इसी तरीके से हमारा दूसरा भी एक टाइप होता है। तो यहाँ पर मैं एक नंबर 2 नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25.20। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 25.20। तो गाइस, मैंने यहाँ पर अलग क्या किया है कि ये जो हमारी पूरी डिजिट थी इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया है, यानी हमने एक यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया है। तो जिस डिजिट के अंदर, जिस नंबर के अंदर अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं तो उस नंबर को हम यहाँ पे बोलते हैं फ्लोट। यानी दोस्तों, इस वैल्यू का जो टाइप है वो है फ्लोट। तो अब आपने यहाँ पे समझ लिया कि अगर कोई भी नंबर के बीच में अगर कहीं पे पॉइंट हो तो उस नंबर को हम यहाँ पे बोलते हैं फ्लोट। उसके बाद गाइस, हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है जो कि होता है हमारा स्ट्रिंग। तो इसके लिए गाइस मैं यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। सो गाइस, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि यहाँ पर हमारी इंटीजर वाली वैल्यू थी, यहाँ पर हमारी एक फ्लोट वाली वैल्यू थी, तो इसी तरीके से हमारा एक स्ट्रिंग भी डेटा टाइप होता है जिसमें कि बेसिकली हम अल्फ़ाबेट को डिनोट करते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया या फिर किसी जगह की नाम हो गई। तो अगर हमें यहाँ पर स्ट्रिंग को डिफाइन करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंगल कोट या फिर डबल कोट का यूज़ करना पड़ता है और इसके अंदर हम यहाँ पर जो चाहे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड विद शनि। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि num1 का जो टाइप है वो है इंटीजर, num2 का जो यहाँ पर टाइप है वो है फ्लोट और नेम का जो यहाँ पर टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आखिर अब आप इसे कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा num1 वाला वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है या फ्लोट है या फिर इंटीजर है। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। और गाइस, अब हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइप। सो गाइस, बेसिकली ये जो टाइप फंक्शन है वो हमें यहाँ पर बताता है कि जो हमारी वैल्यू है वो किस टाइप की है, यानी बेसिकली ये हमारे डेटा का टाइप बताता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टाइप और उसके बाद हमें किसका टाइप पता करना है। तो अभी हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं num1 का। तो अभी हमने यहाँ पे num1 लिख दिया है और उसके बाद गाइस हम इसको सेव करके यहाँ पे इसको हम रन करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लास इंट, यानी दोस्तों ये जो हमारी num1 वाली वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे num2 का अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताएगा फ्लोट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये क्लास बता रहा है फ्लोट। और इसी तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रिंग का भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताऊँ तो हमें यहाँ पर num2 को हटा के यहाँ पे लिखना है नेम और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करके इसको रन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो क्लास है वो यहाँ पे बता रहा है str। तो बेसिकली जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको हम str से ही डिनोट करते हैं
और जो हमारा इंटीजर वाली वैल्यू है उसको हम इंट से डिनोट करते हैं। सो गाइस अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 वाली वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं इस लाइन को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पे बेसिकली टाइप करेंगे प्रिंट num1 प्लस num2। एंड दोस्तों अब हम अगर यहाँ पे इसको सेव करके इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एडिशन वो यहाँ पर आ चुका है जो कि है 90.2। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसके नीचे मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ name1 के नाम से और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय। एंड दोस्तों अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इस name1 वाले वेरिएबल को और नेम वाले वेरिएबल को ऐड करूँ। तो अभी आप ये वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या आउटपुट आएगा। सो गाइस आई होप कि आपने आउटपुट फाइंड कर लिया होगा। एंड अगर आपका आउटपुट नहीं आया है तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट और यहाँ पर हम लिखेंगे name1 प्लस नेम। तो अभी हम यहाँ पर name1 वाले वेरिएबल को और नेम वाले वेरिएबल को यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। एंड अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड ही नहीं हुई है, ये बस यहाँ पर आपस में जुड़ गई है और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐड नहीं होंगे बल्कि वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। एंड दोस्तों अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हाई की जगह पे हम यहाँ पे कोई नंबर दे देते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पर 65 दे दिया और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं 25। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर पहले वाले प्रिंट कमांड को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है। तो चलिए अब हम ऐसे यहाँ पे रन करके यहाँ पे देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है 6525, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये ऐड नहीं हुए हैं। और इसका गाइस कारण यही है कि ये दोनों जो वैल्यू हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू है और जब हम यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो आपस में कॉन्केटिनेट हो जाती हैं। सो गाइस अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हमें इन दोनों नंबर को सचमुच में अगर हमें इसको ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सो गाइस यहाँ पर अब हमारा आता है टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और गाइस अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आखिर टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो टाइप कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम किसी वैल्यू के टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 65 है उसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो अब हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग को इंटीजर वाली वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम नंबर का एडिशन तभी कर सकते हैं जब हमारा जो नंबर है वो इंटीजर की फॉर्म में हो। तो इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको आना है और ये इसके आगे हमें यहाँ टाइप कर देना है इंट एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है और इस name1 को हमें इस ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। और ठीक इसी तरीके से इसके आगे भी हमें यहाँ पे टाइप करना है इंट, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। सो गाइस अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो हमारी नेम वाली वैल्यू थी वो पहले तो स्ट्रिंग में थी लेकिन इसके आगे हमने यहाँ पर इंट लगा दिया है तो इससे जो हमारी ये वाली वैल्यू होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और ठीक इसी तरीके से ये वाली जो भी वैल्यू होगी वो भी स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको सेव करके यहाँ पे हम रन करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका एडिशन है वो यहाँ पर आ चुका है जो कि है यहाँ पर 90 और जब हम यहाँ पे 65 प्लस 25 करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो भी होता है 90। यानी दोस्तों अब ये जो हमारी वैल्यू है वो उसका एडिशन यहाँ पर हो चुका है। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कहते हैं टाइप कास्टिंग एंड आई होप कि आपको ये टाइप कास्टिंग समझ में आ गया होगा। एंड जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर इंटीजर लगाया है इसी तरीके से हम यहाँ पर फ्लोट भी लगा सकते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर भी फ्लोट लगा सकते हैं। एंड अब अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे अगर इसमें रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है 90.0, यानी दोस्तों ये हमारी यहाँ पर एक फ्लोट वाली वैल्यू आ रही है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि फ्लोट वाली वैल्यू क्या होती है। सो गाइस इसी तरीके से आप फ्लोट वाली वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग वाली वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटीजर वाली वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा पूरा डेटा टाइप एंड टाइप कास्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एंड आई होप कि अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। एंड गाइस अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे पाइथन मास्टरी कोर्स की जो प्लेलिस्ट है अगर आपने उसको एक्सेस नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर एक्सेस करें क्योंकि हमने इस कोर्स में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर एक्सेस करें।
और गाइस इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स के आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।